कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी, अब बिल्कुल आपको नहीं घबराना, क्योंकि आपको जिस घड़ी का इंतजार था कि साथियों हमारा पेपर कब, अर्धवार्षिक पेपर कब लीक होगा, तो बिल्कुल आ चुका है आपका एकदम लीक हुआ पेपर साथियों। अभी जस्ट आया और मैंने टिक मार के लगाए और आपके सामने प्रोवाइड करा दिया। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए साथियों, भरोसा रखिए, यहीं पे आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। सही में देख लेगा आप, सही जोड़ी में, सॉरी आपका सही विकल्प है खेती बाड़ी में। दूसरा है 3, भोलानाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गया, अपने साथी बच्चों को देखकर। आगे आ जाएगा, बड़े तरीके से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बोल रहा हूँ, जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहे साथियों, पूरा वाच किया, क्योंकि गद्यांश से पद्यांश से आपकी बहुत सारी चीजें जो वहीं आपको क्लियर करा दी जाएगी। रिक्त स्थान तो भर दिए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं तो 8 प्रकार के। सांप को देखते ही बच्चे क्या है, गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग गए। तुलसीदास साका के श्रेष्ठ कवि है तो राम भक्ति साका की। महाकाव्य में जीवन का समग्र मतलब पूरे जीवन का चित्रण किया है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2। बल गोविंद भगत का बेटा था तो एक तो सुस्त तथा बोधा। बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए सही जोड़ी की बात करूं तो नाटक सम्राट आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनुपुरी तो पिता के फूल। और तीसरे में आप देखोगे क्रिया के परिणाम का बोध। हिरोशिमा क्या रहेगी आपकी, रेलगाड़ी से या रेलगाड़ी में लिखा हुआ। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एक वाक्य की बात करूँ तो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। लोक उक्ति या कहावत तो किसी कहते हैं तो ऐसा कथन जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था, तो जितेंद्र नौरगे था। तो यहाँ से बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य असत्य की बात करें तो राम पढ़ता है प्रश्नवाचक के असत्य। सारे देश में आहिस्ता अंधविश्वास फैला है तो ये सत्य बात, सॉरी असत्य। तो बढ़िया तरीके सत्य असत्य भी मैंने पूरे लिख दिए हैं। फिर बोल रहा हूँ पूरा पेपर आ गया, गारंटी मेरी, भरोसा रखिए साथियों, भरोसे से ही काम चलता है आजकल। क्लियर है। ये आपका छठे, जिस विद्यार्थी ने नहीं किए वो अच्छे छठे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, है ना। छठा, सातवां, आठवां क्लियर है। ये आठवां का आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना। 8वें के बाद आपका आ जाएगा जस्ट यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ऐसे आपके सिंपल सिंपल प्रश्न इस बार परीक्षा में रहने वाले हैं। क्लियर। 17वां तक होगा। 17 के बाद जैसे आप देखोगे यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में आपका आ जाएगा संदर्भ सहित वाक्य। कर लोगे यहाँ पर इतना काम जो मैं दे रहा हूँ। ये आधुनिक काल में विषय अनुच्छेद लिखने हैं, ये आपका गद्यांश पढ़कर इसी में से आपको वाक्य लिखनी है। ये आपका 21वां, यहाँ तक देख लीजिए, है ना। 21 के बाद आप 22 में आपका आ जाएगा निबंध, बड़े तरीके से कर लेना। 23 में इस गद्यांश को पढ़कर संदर्भ सहित वाक्य लिखनी, सॉरी इस गद्यांश को पढ़कर इसमें आंसर लिखने। ये आंसर आपको दे दिए, इसी में से आपको मिल जाएंगे, बड़े तरीके से ढूंढ लेना। क्लियर साथियों। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर 23 तक बताया। साथ ही थोड़ी स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने किसी कारणवश प्रश्न नहीं किए तो वो अच्छे से टाइम बचा हुआ, तो जितना हो सके हिंदी के पेपर में आपको टाइम नहीं लगेगा साथियों याद करने में, तो बढ़िया से याद कर लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी किए साथियों। यदि अभी तक आपने अपने चैनल रियल पेपर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट रियल पेपर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाइए।